नमस्कार डियर व्यूअर्स। आज स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी के सिलेबस से बिल्कुल टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस कवर कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी का भारत भौतिक संरचना और भौतिक विभागों पर प्रश्न और उत्तर देखते हैं। सबसे पहले भारत की भौतिक संरचना पर प्रश्न। भारत की भौतिक संरचना को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भागों में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वत क्षेत्र। हिमालय पर्वत का गठन किस प्रक्रिया से हुआ? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से। हिमालय पर्वत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 मुख्य भागों में। महान हिमालय, हिमाद्री जिसे कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन हिमालय है जो सबसे कम ऊंचा भी है। महान हिमालय हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं में सबसे पुराना है, परंतु पार हिमालय या ट्रांस हिमालय इन सभी से भी पुराना है, इन सबसे पहले बना है। महान हिमालय में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। केटू पार हिमालय की ऊंची चोटी है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। महान हिमालय, संपूर्ण महान हिमालय की बात हो तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर है सबसे ऊंची चोटी है, परंतु भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय की। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है जो कि वलित पर्वत था, अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में बाकी बचा है। भारत में लहरदार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप के कौन से भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है? दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पश्चिमी घाट। भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल भूमि कौन सी है? थार मरुस्थल। अब भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभागों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में। भारत के 5 भौगोलिक विभाग कौन कौन से हैं? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तटीय मैदानों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय मैदान हैं। ध्यान रहे, रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी भारतीय मैदान में शामिल कर लिया गया है। NCERT के अकॉर्डिंग भारत की जो भौगोलिक विभाग है वो 6 भाग हैं, ठीक है। उसमें द्वीप समूह के साथ साथ तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के मैदान, उत्तरी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मरुस्थल को भी शामिल किया गया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? हिमाद्री। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा तटीय मैदान चौड़ा और समतल है? पूर्वी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है? मुंबई। द्वीप समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब भारत की प्रमुख नदियां और मैदान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत के मैदान की सबसे बड़ी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। माफ कीजिए, भारत का सबसे बड़ा नदी मैदान कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती है? अरब सागर में। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली केवल 2 ही नदियाँ हैं जो कि अरब सागर की ओर बहती है या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी में बहती है, इस कारण अरब सागर की ओर बहती है। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? सुंदरवन डेल्टा।
कौन सी नदी दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग भारत के बाहर किस देश में बहता है? तिब्बत और बांग्लादेश। कौन सी नदियाँ पूर्व वाहिनी नदियाँ कहलाती है? गंगा, गोदावरी और कावेरी आदि। गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं, यानी कि उस समय भी बहती थी जिस समय हिमालय आदि दूसरी संरचनाएं नहीं थी। कौन सी नदियाँ पश्चिम वाहिनी नदियाँ कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, पूर्व वाहिनी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ गंगा, गोदावरी और कावेरी पूर्व की ओर बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, इसलिए इसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ पूर्व वाहिनी नदियाँ कहलाती है। वहीं जो पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ हैं। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र पश्चिम की ओर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, इसलिए ये पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। विशेष भौगोलिक प्रश्न देखते हैं कौन कौन से। कौन सा पठार भारत का जल स्तंभ कहलाता है? पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून जो है उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? मेघालय का मौसिनराम ये सबसे ज़्यादा जो है वर्षा प्राप्त करता है। इसका कारण है गारो, खासी और जयंतियों की कीपाकार पहाड़ियों का होना। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी छोर है? इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। कौन सा भूभाग प्रायद्वीपीय का प्राचीन भाग माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मुख्य अंतर क्या है? पश्चिमी घाट ऊंचे खड़े हैं, जबकि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के और टूटे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में गैप है और सतत श्रृंखला न होकर के छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है। कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है? दक्कन का पठार। हिमालय के किस भाग में कश्मीर घाटी स्थित है? मध्य हिमालय। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार आज ही 40% कवर होते हैं। आने वाली वीडियो में और भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और टॉपिक के अनुसार सारा हम वीडियो कवर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा हो प्रयास तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी सजेशन है वो कमेंट के द्वारा हमें अवश्य प्रेषित कीजिएगा। हाँ, कुछ गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच देखने के लिए अब तक। धन्यवाद।